खबर निकलकर सामने आ रही है दुद्दी सोनभद्र से, जहां पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु आज रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सुरक्षित सीट के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में सपा, बसपा और अन्य राजनीतिक पार्टियों के 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। एक प्रत्याशी के साथ 2 प्रस्तावक और 2 समर्थकों को अंदर जाने की अनुमति थी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 5 प्रस्तावक और 5 समर्थक को अंदर जाने के लिए निर्वाचन आयोग का निर्देश है, जिसका जिला प्रशासन द्वारा बखूबी पालन कराया गया। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट दुद्दी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बसपा और सपा के प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल कराया गया। दुद्दी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर आज नामांकन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री 7 बार के विधायक रहे विजय सिंह गौड़ ने कहा कि विधानसभा में जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए स्थानीय कल कारखानों में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अधिकारियों से सार्थक बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि दुद्दी को जिला बनाने के लिए हम पहले बात नहीं करेंगे। अगर सरकार दुद्दी को जिला नहीं बनाती तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं। दुद्दी सोनभद्र से राकेश कुमार, कनौजिया की रिपोर्ट। एक आम आदमी, आप सोच सकते हैं कि कोई जो है आदिवासी एक व्यक्ति यहाँ पर जिला में सीजीएम कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है। मिर्जापुर जिला था पहले, एक आदिवासी का किसी को जमीन लेना होता था, मिर्जापुर में मुकदमा डाल देते, 2 पेशी में वो जो है किनारे कस लेते थे और एक तरफा फैसला हो जाता था। उसी तरह से कोई आदिवासी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन हम विधायक बनेंगे तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ी समस्या, यदि मान लिया आप जीत के जाते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम बेरोजगारी, महंगाई, और महंगाई तो सेंट्रल का विषय है, लेकिन जो बेरोजगारी है यहाँ पर उसके लिए करेंगे। और इसके लिए जो मैनिफेस्टो है इंडिया गठबंधन का, और राहुल जी ने जो कहा है वो राहुल जी की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ऑटोमेटिक वो काम पहले होगा, मजदूरी बढ़ेगा। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? बेरोजगारी दूर होगा कैसे? ये जो है जो यहाँ कल कारखाने हैं उसमें लोकल लोगों को भर्ती करवाया जाएगा उसके लिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इस पे अंकुश लगेगा। जो पेपर लीक होता है, अभी जो है तमाम पेपर लीक हुआ, उसके पहले हुआ 3 बार पेपर लीक हुआ, तो उससे तो तमाम नौजवानों का जो है बेरोजगारी दूर होता। और जिस परिवार का नौजवान अगर भर्ती हो जाता पुलिस में तो पूरा परिवार संपन्न हो जाता। ये रोड कौन दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठ पार्टी, इस जिले को दे दिया, सबको भरवा में डालते हैं। इसलिए हम सुनते सुनते एकदम पक गए और मैंने निर्णय लिया कि ये पार्टी गलत है, झूठा पार्टी है। बोले थे कि 15 लाख रुपए सबके खाते में दिया जाएगा, ऐसा झूठ बात निकला। युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगा कि हम लोगों को ठग रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं, किसानों को ठग रहे हैं, महिलाओं को ठग रहे हैं। और झूठ बोल करके जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर इंडिया सरकार बनेगी तो महिलाओं को मंगलसूत्र देंगे। कितनी झूठ बात है। ऐसे मुझे बहुत आहट लगा कि ऐसे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, झूठ बोल के फिर अपना काम बनाना चाहते हैं। ऐसे हम लोग सपोर्ट ऐसे आदमी को नहीं कर सकते। हम लोग आदिवासी हैं, वनवासी हैं, हम लोग सही कार्य को करते हैं और सही कार्य पर चलते हैं, न्याय लेकर चलते हैं और न्याय के ही हमेशा साथ देते हैं। लोकसभा चुनाव के कमल से मोदी जी के छोटे कमल से 2014 में ऐसा क्या हो गया कि कमल जो है मुरझा गया? लोकसभा चुनाव के समय अच्छा ठीक है। पहले मोदी जी क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि हम युवाओं को रोजगार दे देंगे, हम नौकरी दे देंगे, हम गरीबों को खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, हम साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये बात झूठी निकली कि नहीं निकली? तो हम लोगों को और जनता को, किसानों को, सबको भ्रमित किया गया कि नहीं किया गया? आप लोग बताइए। आप सांसद थे उस समय, नहीं ये चीजें याद आ रही? तो हम तो रहे, लेकिन झूठ बोलना शुरू किए। हमने तबे से नाराज थे, क्यों झूठ बोले? आप उस समय पार्टी छोड़े होते, आप लोकसभा चुनाव के समय पार्टी छोड़ करके आप सपा में ज्वाइन करके आप फिर वही लोकसभा चुनाव लड़े। राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा लेकर चला और माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने समर्थन किया। पूरे देश के लोग समर्थन कर रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी है, न्याय यात्रा है, न्याय
लोगों के साथ न्याय होगा, किसानों के साथ न्याय होगा, युवाओं के साथ न्याय होगा, जाति जनगणना होगा, सबका हम हक पद देंगे। इसलिए सबको समझ में आ गया, किसानों के समझ में आ गया, महिलाओं के समझ में आ गया, आदिवासियों के समझ में आ गया। इसलिए हम लोग निर्णय लगा कि भाई गलत है, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ। हम जीतने के बाद हर व्यवस्था किसानों से लेके, युवाओं से लेके, महिलाओं से लेके और बिजली, पानी, शिक्षा हर तरह से, जैसे ये तो रटा नहीं है। मैं 2014 से सांसद जब बना तो आप देख लीजिए कितना मैं रोड बनवाया, बिजली से लेकर के, पानी से लेके सदन में उठाया। अब जो सांसद है उनका कहीं सुने हैं? 0-0। अब बताइए, गाँव जो है लोगों को रोजगार नहीं मिला, इंडिया का एजेंडा इस पर क्या है? सांसद जी, आप जो है एक गांव गोद लिए थे, उसका विकास कितना हुआ है? एक वहाँ आप जाके देखेंगे सर, तो बिजली से लेके, पानी से लेकर के हर चीज हुआ है। आप कैसे मानते नहीं हुआ है? आप देखिए, जो काम आप लिए नहीं हो पाए। सांसद जी, पूरे भारत में जितने भी मोदी सरकार में सांसद थे, उनकी मनोरंजन की योजना मात्र थी कि अपने सभी सांसदों से एक एक गाँव गोद लिवा दिया। स्वयं जिसको मोदी जी ने गोद लिया था, उसका जयपुर का जाके हाल देखिए बनारस में क्या है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी ऐसी योजना पे काम नहीं किया। अब आप क्या प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता विकास होगा, रोजगार होगा, और जो मैनिफेस्टो आया है इंडिया का, समाजवादी पार्टी का, सीधे सीधे जो है कि जनता का लाभ है, किसानों का लाभ है, युवाओं का लाभ है। रोजगार को लेकर आपके बीते कार्यकाल में कितना प्रयास किया गया, कुछ आंकड़ा है? रोजगार के लिए अब मोदी जी झूठे बोले हैं तो क्या हम उसका बात करें? खरवाल जी ने अपनी बात पुरजोर रखी थी, आप लोगों ने देखा था। योगी जी ने भगा दिया था जब सोनभद्र के दलितों आदिवासियों की बात कर रहे थे, बेइज्जत करके, दुत्कार के उनको भगा दिया था। ये तो लड़ ही रहे थे, ये तो अपनी बात कर ही रहे थे। इसी तरह आपने महाराष्ट्र में देखा, जब पहले वाली सरकार बनी थी मोदी की, तो उसमें नाना पटोले साहब ने कैसे इस्तीफा दे दिया किसानों के मुद्दे पे। तमाम एक एक लोग जा रहे हैं। किससे लड़ाई है? लड़ाई किसी से नहीं है, ये जनता चुनाव लड़ रही है, किसी से लड़ाई नहीं है। हम लोगों की इंडिया की सरकार बनने जा रही है। वो सब झूठे पार्टी झूठे बोलते रहते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो सरकार बनाते हैं तो बताइए कि क्यों सबको तोड़ रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड में अब देखिए क्या हुआ। वो बोलते हैं कि नहीं हमारी पार्टी भ्रष्टाचार भगाती है, सभी भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में मिलाती है भाजपा। ये सही है कि नहीं है? माने ये दूध के धोवन है क्या? कौन वॉशिंग मशीन रखेंगे, धो कर ला देते हैं अपने पार्टी में, तो ये सही हो जाते हैं। चुनाव से पहले ही आपने सभा ज्वाइन किया, इससे पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? हम बोलता था कि हमको एक जवाब दीजिए आप लोग। मैं सांसद रहते हुए भाजपा में बोलता था कि नहीं बोलता था? गिट्टी बालू सस्ता होगा, गरीब का मकान पक्का होगा, मैं बोलता था कि नहीं बोलता था? चिट्ठी भी लिखा हूँ, सब कुछ किया हूँ, हर बात आवाज उठाया हूँ। कई बार इन्होंने चिट्ठी, तो हमने तो बोला है बराबर। आप पूर्व की बात छोड़िए ना, अब वर्तमान देखिए, अपने आप सब पार्टी भाग जाएगी, केवल समाजवादी पार्टी इंडिया जीतेगी। पब्लिक भी जा रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है? इंडिया गठबंधन जीतेगी, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी, और युवाओं को रोजगार, किसानों को जो मैनिफेस्टो आया है समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का, सोनभद्र के लिए जब मैं सांसद था तभी देखिए 4 लेन शुरू हो गया। मुगल सराय से चकिया नौगढ़ झारखंड चला जाएगा। रेल का शुरू हो गया, जो मेरा दिन है मैं सदन में बोला, लीक कर दिया। ये सब काम हो रहा है, किसानों को काम हो रहा है, सब विकास काम कराएंगे। ये तो पुरानी बात हो गई, कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये तो बात मैं बता ही चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही थी, और इंडिया गठबंधन का एक तरफ आप देखेंगे मैनिफेस्टो, तो सीधे सीधे जनता, गरीबों, आदिवासियों, वनवासियों सबका लाभ है। सबको हम लोग जनता का लाभ देना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपया दूसरे को माफ कर दिए,
वह पैसा हम लोग सोचते हैं कि सीधे सीधे किसानों को दे दें, गरीबों को दे दें, आदिवासियों को दे दें, उनको रोजगार दे दें, नौकरी दे दें और किसानों का कर्ज माफ कर दें। ये सब कार्य लेके हम लोग चल रहे हैं और आगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कौन कौन सी कमी थी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जिससे क्या राहत हुई? आप पत्रकार हैं, आपको सब कुछ मालूम है कि कहाँ प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, कहाँ गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, कहाँ योगी जी झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है। तो आप जानते हैं, इसलिए हम लोग सीधे सीधे जनता जनार्दन का काम, किसानों का काम, पत्रकार भाइयों का काम, उनको सुरक्षा का काम, सारा काम हम लोग करेंगे इंडिया गठबंधन वाले। पहले तक आपकी क्या प्राथमिकता हो? स्थानीय स्तर पर हम किसानों, नौजवानों, महिलाओं को हर तरह से सुविधा जो हमारे इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसके माध्यम से हम सीधे लाभ पहुंचाएंगे किसानों को।